मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। भाइयों और बहनों, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। इस बात के लिए आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृश्चिक राशि अपने आप के अंदर एक बहुत विचित्र राशि है। यह कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि होने की वजह से संघर्ष की स्थिति तो इसमें हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस तरीके की होती है, जिसकी वजह से इनके जो संघर्ष है उनके अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलती है। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, आज मेरी चर्चा का विषय है वृश्चिक राशि के अगस्त के महीने का राशिफल, कि अगस्त के महीने के अंदर ये बहुत ज्यादा संघर्ष करने वाली राशि का ये महीना किस तरीके का रहेगा। आप लोगों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, आप लोगों के ऊपर कार्य का भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप लोगों के धन की स्थिति अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, आप लोगों की शिक्षा किस तरीके की रहेगी, आप लोगों का व्यापार कैसा रहेगा और आप लोगों की मैरिड लाइफ किस तरीके की रहेगी, आप लोगों का भाग्य साथ देगा भी कि नहीं देगा, और साथ के अंदर आप लोगों के करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आप लोगों की डिजायर सारी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। इसके बाद स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि यदि इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसको रोजीना एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। इसलिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उसका पूरा दिन एक खुशी के अंदर बीतता है। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने यही लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगस्त के महीने के अंदर गोचर के अंदर जो ग्रह चल रहे हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर गोचर के अंदर जो चलने वाले ग्रह हैं उनका प्रभाव आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। तो आप किसी अपने नजदीकी पंडित के पास जाकर या ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी कुंडली का वो पूरी तरीके से दिखा सकते हैं और उनसे उपाय लेके अपने संघर्ष देने वाली राशि को काफी हद तक कम कर सकते हैं और आप लोगों को राहत मिल सकती है। तो चलिए देर न करते हुए इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आप लोगों की कुंडली के अंदर गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। तो आप लोगों के लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि आप लोगों के लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं कन्या राशि के अंदर। पंचम भाव के अंदर शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि अभी वक्री अवस्था के अंदर है। चतुर्थ भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के अंदर गुरुदेव और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और नवम भाव के अंदर सूर्यदेव और बुधदेव गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अब दसम भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के गोचर की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा 17 अगस्त को सूर्य देव वो आपके कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और साथ के अंदर 21 अगस्त को शुक्र देव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो अब जानने वाली चीज ये है कि ये जो गोचर के अंदर ग्रह चल रहे हैं उनके अनुसार आप लोग वृश्चिक राशि वालों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इस बात के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के ऊपर देखते हैं। स्वास्थ्य आपके जो लग्नेश बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लाभ के घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसी कोई खास स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पंचम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव के अंदर जाके बैठे हुए हैं। पंचम भाव हमारे पेट का होता है, हमारे स्टोमक का होता है, जो कि अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के थोड़े पेट संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आप लोगों को डाइजेशन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और साथ के अंदर ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव के अंदर बैठकर एक तो आपका मोटापा बढ़ा सकते हैं, दूसरा गरिष्ठ भोजन जो लोग करते हैं उन लोगों के पेट की संबंधी प्रॉब्लम उन लोगों को परेशान कर सकती है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं शुक्र के साथ युति बनाकर। तो आप लोगों की शिक्षा अभी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। साथ के अंदर आप लोग अपनी स्टडी के प्रति फोकस नहीं कर पाओगे और आप लोगों का मन हमेशा पढ़ने बैठोगे, बहुत सोचोगे कि हम पढ़ लें, लेकिन मन विचलित रहेगा। साथ के अंदर जो लोग रिसर्च के अंदर हैं, जो लोग ज्योतिष विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है गुरुदेव, जो कि ज्ञान के कारक है। चाहे अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए, लेकिन अपना ज्ञान देना नहीं छोड़ सकते। तो रिसर्च के क्षेत्र के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। उसके बाद पंचम भाव से आपके लव रिलेशन देखे जाते हैं। लव रिलेशन का जो स्वामी है वो जाके अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो और साथ के अंदर मंगल देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव के ऊपर आ रही है, जिसके कारण आप दोनों के बीच
आर्ग्यूमेंट की स्थिति हो सकती है, आप लोग एक दूसरे की बातों के अंदर मीमेक निकाल सकते हैं और साथ के अंदर आप लोगों के बहुत ज्यादा एक दूसरे की गलतियों को निकालना, छीटाकशी करना, एक दूसरे की बात को नहीं मानना, अपने मुंह में ही रहना, इस तरीके की स्थितियों का सामना हो सकता है। तो आप लोगों को इस चीज के ऊपर नियंत्रण रखना है और अपनी लव रिलेशन को स्मूथली चलाना है और दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखना है। उसके बाद बात करते हैं आपके सप्तम भाव, जो कि आपके मैरिड लाइफ को देखा जाता है और साथ के अंदर आपके व्यापार को देखा जाता है। मैरिड लाइफ के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैरिड लाइफ अभी थोड़ी आप लोगों की डिस्टर्ब चल सकती है, क्योंकि शुक्रदेव अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन 21 अगस्त के बाद आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी होगी, क्योंकि शुक्रदेव अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ के अंदर जो थोड़ी बहुत खींचातानी चल रही थी अब तक, वो 21 अगस्त के बाद ठीक होने लग जाएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव से व्यापार भी देखा जाता है, तो व्यापार के स्वामी भी आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे तो व्यापार के स्वामी का जो धन भाव है वो अष्टम भाव ही बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुरुदेव बैठे शुक्र है, तो आप लोगों को व्यापार से धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ के अंदर आप लोगों को अपने जो पार्टनर है उसके ऊपर पूरी नजर रखनी है और साथ के अंदर पूरे पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के चलना है और थोड़ा अपने विवेक को काम में लेना है। व्यापार करते समय उनके जो छलावा है किसी भी तरीके का उसके अंदर नहीं आना है। उसके बाद बात करते हैं आपके नवम भाव की, जो कि आपका भाग्य का भाव है। उसके अंदर सूर्य और बुध दोनों गोचर कर रहे हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य देव आपके दसम भाव के अंदर चले जाएंगे। ले भाग्य की स्थिति आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि भाग्य के अंदर आपके सूर्य देव और बुध देव दोनों बैठे हुए हैं। सूर्य पिता के कारक है, इस वजह से पिता के साथ आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। आप कोई भी सरकारी कार्य करेंगे उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी और साथ के अंदर भाग्य आपका साथ देगा। इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा हमेशा गतिमान प्लेनेट है और वो गोचर के अंदर हर 2.5 दिन के अंदर या 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसके अनुसार प्रेडिक्शन होता है, तो उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं, जो कि आपके नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। सूर्य देव 17 अगस्त को दसम भाव के अंदर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके करियर के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। सरकारी कामकाज होंगे वो आपको पूरे हो सकेंगे, जो अब तक पेंडिंग पड़े हुए थे। आप लोगों को इंक्रीमेंट मिल सकता है, आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, साथ के अंदर आपके ट्रांसफर भी हो सकता है और केतु यहाँ पर बैठे रहने की वजह से आपके जॉब के अंदर परिवर्तन और कुछ नयापन देखने को आपको मिल सकता है। उसके अलावा आप लोगों के अंदर जो चुनौतियां आएंगी उनको सूर्य देव यहाँ पर जब 17 अगस्त को आ जाएंगे तो आप लोग उन चुनौतियों का पूरा कर सकेंगे। आपके अधिकारी वर्ग के बीच आप लोगों का वर्चस्व बन सकेगा। अधिकारी वर्ग आप लोगों का लोहा मानेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ के अंदर आप लोगों के कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो भाइयों और बहनों, ये था आप लोगों के अगस्त के महीने का प्रेडिक्शन। अब उपाय के तौर के ऊपर आप लोगों को क्या करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि जो अगस्त के महीने के अंदर परेशानियां आएंगी आप लोगों के लिए उनको आप उपायों द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हनुमान चालीसा नियमित रूप से करनी है, क्योंकि हनुमान चालीसा करने से आप लोगों के मंगल तो कंट्रोल होते हैं, साथ के अंदर शनिदेव भी कंट्रोल होते हैं। तो आप लोगों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। उसके अलावा आप लोगों को गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। वो आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप उसका सही उच्चारण करके गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को सूर्य को अर्घ नियमित रूप से देनी है और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, ताकि आपका जो करियर है, आपका कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर आप लोगों को वृद्धि देखने को मिले। अब आप लोगों के धन की स्थिति देख लेते हैं। धन की स्थिति के अंदर क्या है कि आपके जो धन भाव है उसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि अष्टम में जाके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है कहीं ना कहीं से, या फिर अचानक आपका धन भी खर्च हो सकता है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। दोनों स्थितियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो गोचर की एनर्जी है आप लोगों की कुंडली के अंदर, वो अगस्त के महीने के अंदर इसी तरीके की रहेगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।